सभी को जय मसीह की। आज का मेरा टॉपिक है वचन की ताकत। तो आज हमें देखना होगा अपने जीवन में कि वचन की ताकत से मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है, क्योंकि वचन बहुत सामर्थी वचन है और वो हमारे अंदर, हमारे रग रग में, बॉडी में वचन काम करता है। तो आइए हम जैसे रोज़ की जैसी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम प्रभु को आदर देते हैं। सर्वप्रथम स्थान हमें प्रभु को देना है, महत्व प्रभु को देना है। जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, दुआइयाँ देते हैं, प्रभु हमारी दुआइयों को सुनता है, उत्तर हाँ और आमीन में देता है, क्योंकि वो आज भी जीवित है। और जैसे मैंने बताया था कि ये शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। तो हमें क्या है, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए वचन की बहुत ज़रूरत होती है। वचन को महत्व देना है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और आइए आज हम सीखेंगे वचन से। तो पहले हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु जीवितों की पृथ्वी में जीवित रखा, सुरक्षित रखा। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके लहू में कवर करते हैं। मेरे मुख को प्रभु आप भर दीजिए, जो आप चाहें वही बोलें और बातचीत करें पिता। ये वचन सभी के जीवन से अपना प्रतिफल लेकर आने पाए, अधिकाई से बसने पाए पिता। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 12वां वचन हम देखेंगे। इब्रानियों 4 का 12 आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वो प्राण और आत्मा, जोड़ों और गूदे दोनों को आर पार भेदता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है, प्रबल है, अटल है, दोधारी तलवार से क्या है, चोखा है। जैसे परमेश्वर वचन कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है, तभी तो हमारे अंदर वो वचन है और आज भी हम जीवित हैं। वचन, क्योंकि वचन बात करता है, वचन क्रिया करता है, वचन काम करता है। जब वचन की घोषणा करते हैं तो बड़े बड़े गढ़ वचनों के द्वारा परमेश्वर तोड़ देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मत्ती अध्याय हम देखेंगे। मत्ती अध्याय 4 के 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है। जैसे जब शैतान जो है यीशु मसीह की परीक्षा करने आया, तब यीशु मसीह ने क्या, बात विवाद नहीं करा, कोई बात नहीं करी, वचन के द्वारा उससे बात करी। तो हमें भी क्या है, हमारे अंदर वचन होने की बहुत ज़रूरत है। वचन की गहराइयों को समझने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि हमें देगा, प्रदान करेगा, क्योंकि वो आज भी जीवित है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शैतान परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षा करने आया और परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे ये कहा कि पर उसने उत्तर दिया, ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन हालेलुया। इस आयत में हम देखते हैं यीशु की परीक्षा। जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे, तब क्या था, शैतान परीक्षा उनकी करने आता है। पर यीशु मसीह क्या थे, पूरी रूप से परमेश्वर पिता से अटैचमेंट उनका गहरा था और वो सामर्थ पाते थे। रात में प्रार्थना करते थे, उनका जो जीवन था वो काम भी करते थे, पर क्या है, प्रार्थना में बहुत मजबूत थे, उपवास लेते थे। 40 दिन के उपवास में जब शैतान परीक्षा करने आया तो उन्होंने जान लिया। तो उन्होंने क्या है, वचन से बात करी कि हम लोग क्या है, अगर हमें शरीर के लिए एक रोटी की आवश्यकता है, हम खाते हैं, पर आत्मिक जीवन में जीने के लिए, बढ़ने के लिए, सामर्थ्य पाने के लिए हमें क्या है, वचन की आवश्यकता होती है। वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण क्रिया करता है। अगर शैतान आता है, आपको लग रहा है कि हमारे बीमारी है, हमारे घर में काफ़ी कलेश चल रहे हैं, वो नहीं हट रहे हैं, वो किसकी ओर से होता है, शैतान की ओर से। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई उस शैतान के सरदार से है, जो तिथिल बिथिल करता है, परिवारों में फूट डालता है। आज परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में डिवोर्स हो रहे हैं, बीमारियाँ ला रहा है, कौन ला रहा है, शैतान ला रहा है। पर वचन की हमें महत्व को जानना है कि वचन कहता है, वचन क्रिया करता है, वचन हम बोलेंगे और वो क्या है, शैतान चला जाएगा। जैसे यीशु मसीह के सामने शैतान, जब यीशु मसीह ने वचन से बात करी, वो शैतान चला गया। तो हमें वचन से बात करनी है। तो हमारे आत्मिक जीवन में जीने के लिए हमें क्या है, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए वचन की ज़रूरत है। ये रोटी वचन है, ये हमें खाने की बहुत ज़रूरत है। तो हमें वचन को महत्व देना है। वचन कहता है, जैसे इब्रानियों में पढ़ रहे थे 4 के 12 में, क्योंकि वचन क्या है, जीवित है और वो प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वचन दोधारी तलवार से तेज है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर कोई युद्ध पे जा रहा है, अगर तलवार है, तलवार क्या है, म्यानी के अंदर रहती है।
जब तक वो मियानी के अंदर रहती है तब तक वो काम नहीं कर सकती है, और जब वो मियानी से बाहर निकाल के किसी को घात करती है तब वो काम करती है। तो एग्जाम्पल दिया है मैंने, पर ये हमारे लिए वचन है। वचन कह रहा है कि तुम वचन से बोलो, कि वचन क्या है, दो धारी तलवार से चोखा है। और जब हम वचन की घोषणा करते हैं तो बड़े बड़े गढ़ यीशु के सामर्थ्य नाम में ढह जाते हैं। आमीन हालेलुया। बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं, बड़े बड़े मिरेकल होते हैं वचन के द्वारा, बड़े बड़े अद्भुत काम चिन्ह चमत्कार परमेश्वर करता है लोगों के जीवन में, क्योंकि वचन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज का टॉपिक मेरा यही है कि वचन की ताकत को जानना, वचन को जानना, वचन को महत्व देना, वचन को अपने जीवन में क्रिया करने देना, और वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। क्योंकि वचन हम पढ़ेंगे, हम भले ही काफ़ी सारे दास को सुनते हैं, वो भी क्या कहते हैं, लोगों को एंकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं, वचन से ही तो करते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन क्या है, प्रार्थना में बिता रहे हैं। और वो दास क्या है, घुटनों बाके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे हम लोग प्रार्थना करते हैं, और वचन को महत्व वो दास देते हैं। ऐसे ही हमें भी वचन को महत्व देना है। वचन जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक काम कर सकता है, तो वचन को जाने। क्योंकि वचन क्या है, वो प्राण और आत्मा, जोड़ों और गूदे दोनों को आर पार भेदता है, और मन के विचारों तथा भावनाओं को भी परख लेता है। तो अगर हमारे पास वचन होगा, वचन की सामर्थ्य होगी, तो हम परख लेंगे, हम जान लेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत बोल रहा है, किसकी ओर से है, परमेश्वर के वचन से है भी कि नहीं है, या वचन से विरुद्ध बात हो रही है, तो ये कौन बताएगा? पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और शैतान की युक्तियों को भी हम जान लेंगे कि हमारे परिवारों में संकट क्यों आ रहे हैं, कलेश क्यों आ रहे हैं, क्यों हमारे घर में ये विपदा नहीं हट रही है, लड़ाई झगड़े क्यों नहीं मिट रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वचन की अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। हमें पूरा समर्पण अभी भी देने की ज़रूरत है। भले ही हम प्रभु में मसीह जीवन जी रहे हैं, तो हमें जीवन में जानने की बहुत ज़रूरत है कि हमें वचन को बहुत महत्व देना है। जब वचन होगा तो हमें क्या है, घोषणाएँ भी वचन से करनी है। हम बोलते हैं, अगर हम जो बोलते हैं तभी तो काम होता है। वचन, जब यीशु मसीह ने वचन कहा तभी तो वचन क्रिया करा, काम करा। ऐसे ही हम जब वचन बोलेंगे तो वचन काम करेगा, और जब काम करेगा तो विपदाएं हट जाएंगी, हमें हालेलुया, बंधन टूट जाएंगे, रस्सियाँ खुल जाएंगी, बड़े बड़े मिराकल, बड़े बड़े अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। तो क्या है, वचन को महत्व दें, वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, और रोज़ कंटिन्यू अपना समय प्रभु के चरणों में बिताएं, और प्रभु आपको सामर्थ्य बनाता चला जाएगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देता। जो उसकी भूख और प्यास रखते हैं वो बढ़ते और बढ़ते चले जाते हैं, फलवंत होते चले जाते हैं, क्योंकि फलवंत करने वाला कोई और नहीं है, परमेश्वर है। वो आज भी जीवित है, उसका वचन आज भी जीवित है, और वचन हमारे अंदर काम करता है, वचन लोगों के अंदर काम करता है। वचन क्या है, शैतान को भी गिराने की ताकत रखता है। जब वचन कहता है कि मैंने क्या है, तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने की, शत्रु की सारी सामर्थ पे क्या है, अधिकार दिया है। तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। जब हम बोलते हैं तो उस अधिकार से बोलते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि हम परमेश्वर यीशु मसीह के संतान है, वारिस हैं। उन्होंने हमें लहू से खरीदा है, बेटा बेटी हो गए, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम पे पवित्र आत्मा की छाप लगी, और सबसे पहले हमारे अंदर यीशु मसीह का ब्लड काम करता है। आमीन हालेलुया। कभी होगा तो मैं इससे भी बात करूंगी कि परमेश्वर का ब्लड जब हमारे अंदर काम करने लगता है तो परमेश्वर सामर्थ्य रूप से काम करता है हमारे अंदर भी, और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं उसके अंदर भी वही काम करता है, परमेश्वर काम करता है। तो क्या है, वचन को महत्व देना है, और आप सबको इस वचन के द्वारा, मैं विश्वास करती हूँ वचन के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत की है। अगर कोई सुसाइड की आत्मा होती है तो क्या है, अगर इंसान हताश हो जाता है, जैसे बहुत से आज कल क्या है, लोग कर्जे ले लेते हैं, कर्जे नहीं निपटा पा रहे हैं, इसके कारण क्या सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कौन ला रहा है, ये शैतान की ओर से होता है। वो नहीं चाहता कि कोई अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए, या कोई उद्धार पा पाए, या कोई छुटकारा पा पाए, और वो गिराने की कोशिश करता है। वो सोचता है इनका जीवन नाश हो जाए और क्या है, नरक में जाने पाए। पर नहीं मेरे प्रियो, आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। आपको इस ताकत जो वचन है वो लेने की अपने जीवन में बहुत ज़रूरत है, कि हमें डांटना है अगर ऐसा कहीं लग रहा है कि परमेश्वर हमें जीवन देने आया, अनंतकालीन का जीवन देने आया, नाश होने नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम नाश ना हो, मर मिट ना जाए, क्योंकि परमेश्वर सुरक्षित रखता है। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है सभी से, मुझसे भी प्रेम करता है, आपसे बहुत बेहद प्रेम करता है। अगर ऐसे कोई निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, यीशु के नाम में इसी घड़ी आपके जीवन से ख़त्म होने पाए, जड़ से आपके परिवारों में सुख शांति आने पाए, आपके परिवारों में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होने पाए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। हमें क्या है, वचन को महत्व देना है।
तो आज मैं विश्वास करती हूँ आप सभी से परमेश्वर ने बात करी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में अपनी प्रार्थना को दे सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए, क्योंकि वचन को जब हम पढ़ते हैं उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। वचन को जब हम पूरा अपने जीवन में मनन कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो हमें क्या है, लास्ट में प्रार्थना करनी पड़ती है। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, आपने वचन के द्वारा हमसे बात करी, अपने लोगों से बात करी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। ये वचन लोगों के जीवन अधिकारी से 100 गुना प्रतिफल लेकर रहने पाए, बसने पाए, हृदय की पट्टियों में लिखने पाए पिता। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें।